मुझे कह रहे हैं ये दुख मेरे, मैं कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। किसी एक लम्हे की बात क्या, ये तमाम जिंदगी दाग है, ये तमाम जिंदगी दाग है। क्या कहा डॉक्टर ने? बेटी है। तुमको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर से नौरीन के यहाँ लड़का हुआ है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और मामा तुम्हें पता है ना कि खानम बीबी ने हिदायत दी है कि तुम नौरीन के कमरे में बिल्कुल नहीं जाओगे और ना ही बच्चियों को जाने दोगे। 40 दिन का सख्त परहेज बताया है। अब ये खानम बीबी कौन है? कोई दम पड़ने वाली खातून। अल्लाह का वास्ता तुम लोगों को यार, ये शिर्क होता है। तुम समझने की कोशिश करो। नौरीन और मुन्ना तो पराई अमानत है, कल को अपने घर चले जाएंगे। मुराद के यहाँ बेटा हो जाए तो तुम्हारे बाप दादा की नस्ल चलती रहेगी। जी तमाम जिंदगी दाग है। ये ले, नाश्ता करो पूरा। कैसा क्या देख रही हो? नाश्ता करो, मैं ना दूध तो पियो आप। चलो शाबाश, पियो, कभी नहीं पी के जाती। चलो पूरा पियो जल्दी से। पूरा शाबाश। अम्मा मुझे नहीं पीना, इसमें से स्मेल आती है। तो कुछ डाल के दे दिया करो ना दूध में, कोई चॉकलेट सिरप वगैरह ऐसे ही पकड़ा देती हो बच्चों, कहाँ से पियेंगी? अरे बिल्कुल ही इनके दिमाग खराब है, पूरा दिन तो चलती रहती है। शिकायतें किसी सूरत खत्म ही नहीं होती। खत्म करो। खत्म करो, आपने हाथ भी नहीं लगाया नाश्ते को। चलो चलो उठो, वैन आ गई है। अम्मी नाश्ता तो करने देना इन्हें, हमने कुछ भी नहीं खाया है। अरे वो हॉर्न बजा रहा है। अब अरे उठा जल्दी लो। करो ना, उठो, चलो आ जाओ, स्कूल को चलो। देर हो रही है। वहाँ पे जाओ। कुछ लेके खा लेना। छोड़ो मैं उठा। सुनती है नहीं? ये लो, ये लो, चलो। अम्मी बढ़ने की उम्र है उनकी, खाने पीने दिया करें, बच्चियां हैं यार। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं उन्हें खाने से रोकती हूँ, और जैसे मैं कुछ कह भी दूँ तो मेरी बात जरूर सुनेंगे। इतना खिलाया ठुसाया ना करो, लड़की जात है। कल को मोटी भैंस हो गई तो कोई रिश्ता भी नहीं आएगा। वैसे भी एक कौन सी बेटी है तुम्हारी, 3-3 सीने पर दरी पड़ी है। तुम्हें याद है ना खानम बीबी के यहाँ जाना है? अम्मी ये क्या शिर्क पाल लिया आपने? लो शिर्क कहाँ का, नौरीन को भी मैं वहीं लेकर गई थी, नतीजा तुम्हारे सामने है। इंसान कुछ नहीं कर सकता, जो देना है अल्लाह नहीं देना है। तुम ज्यादा बीच में ना बोला करो, समझे? ये आखिरी मौका, इसको भी गवा कर बैठ जाऊं मैं। जो करना है। हाँ ज्यादा ना बोला करो मेरे मामलात में। तुम जाके तैयार हो। अंधेरा करके बैठी हुई हो कमरे में। भला यूं भी कोई रोक लगाता है अपनी जिंदगी को? कितनी धूमधाम से शादी की थी मैंने तुम्हारी, लेकिन 6 महीने ना तुम रह सकी वहीद के साथ, खुला लेके वापस आ गई। आपको अभी यही लगता है कि मेरा कसूर था? हाँ तो ठीक है, तुमने कौन सी कोशिश की है उनके घर वालों के साथ बसने की, एडजस्ट करने की? कौन सा मर्द बर्दाश्त करता है कि उसकी बीवी माजी को याद करके रोती रहे हर वक्त? कोई नहीं। मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, आपकी जिद के आगे मुझे हथियार डालने पड़े। क्या कर रही हो दीपा, तुम कैसी बातें कर रही हो? अब नौरीन को ही देख लो, उसको भी शादी से पहले कोई पसंद था, लेकिन अकीला नहीं मानी तो ठीक है, अब शादी हो गई है उसकी, खैर से बेटा हो गया है, माँ बन गई है, सब कुछ ठीक ठाक है। मैं नौरीन जैसी नहीं हूँ, जो मेरे दिल में वही बाहर है, नहीं बन सकती मैं उस जैसी। हद है तुम्हारी, वैसे हद है। चलो अच्छा उठो, बाहर आओ, जाना है तुम्हारी खाला की तरफ, आओ।
अरे आहिस्ता चला। ओ मामा, अब तो तुमने खुद सुन ली ना वहाँ औरतों की बातें। उनके दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, सबकी मुरादें पूरी होती हैं। और जो उन्होंने तुमको तावीज़ दिया है उसको सुबह शाम बाकायदगी से घोल कर पीना है तुमको, समझी तुम? और इन डॉक्टर वॉक्टरों के चक्कर में अब ना आना और ना ही दवाइयाँ खाना, वरना खानम बीबी के अमल का असर खत्म हो जाएगा, समझी तुम? बच्चा कहाँ चला गया? अम्मी, अम्मी, अम्मी मेरा बेटा कहाँ पर है? अम्मी, अम्मी मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अरे क्या हो गया नौरीन, क्या हो गया? मेरा बच्चा अगवा हो गया है। अरे और फौलाना को मैं जाके देख, तो कहाँ थी तुम? 2 घड़ी मेरी आग लगी थी, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बच्चा। अरे बस बस, मैं परवीन से पूछती हूँ, मैं देख कर आती हूँ, बस। मेरा बच्चा कहाँ गया? दादी को पता चल गया हमने से अपने कमरे में लाए तो क्या होगा? वैसे भी दादी तो गई हुई है, आज हमने उसको जानबूझ के थोड़ी लेकर आए। देखो कितना रो रहा है बेचारा। नानी पापा आराम से सो रही थी। काश हमारा भी जैसा मुन्ना भाई होता, कितना मजा आता। हाँ, जब हमारा भाई होगा ना, हम दादी और नानी पापा को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। क्या हो रहा है ये? अरे मना किया था चुड़ैलों के बच्चे का हाथ नहीं लगा, लेकिन तुम लोग होते सुनते ही नहीं हो। इधर इधर आ, इधर आ। तुझे मना किया, इधर आ फसाद की जड़। तुझे मना किया था कि नहीं? मना किया था कि नहीं? बस करे अम्मी, बच्ची ये गलती हो गई। गलती हो गई, संभालो अपनी औलाद को। आइंदा उन्होंने बच्चे को हाथ लगाया तो देखना मैं क्या करूंगी। अकीला भाई बहुत मुबारक हो नवासे की। अरे आपको भी खैर मुबारक हो। मुन्ना तो पराई अमानत है, मुबारकबाद दीजिएगा जब मुराद के यहाँ बेटा होगा। अगर मुराद के यहाँ इस बार भी बेटी हुई तो क्या होगा खाला जान? तो क्या होगा? मुराद की दूसरी शादी करा दूंगी। सारी जिंदगी लड़कियों का पालता करेगा। वैसे भी डॉक्टर ने इस बच्चे के बाद मजीद बच्चों से मना किया है, चौथा ऑपरेशन से होगा। खाला जान, ये क्या बात हुई? इतनी खुशी की खबर है और कोई लड्डू नहीं? बेटा बावर्ची खाने में मोतीचूर के लड्डू हैं, तो चाय पी लो और लड्डू दे। मैं भी लेकर आती हूँ। बड़ी बेवजूद है जिंदगी कि मैं हूँ ये मुझको यकीन नहीं। मुझे कह रहे हैं ये दुख मेरे, मैं कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। मेरी ममता मेरे बावला, तेरे चांद में कोई दाग है। क्या बात? कुछ नहीं, बस
घुटन सी हो रही है। तो अब मेरी तबीयत के बारे में भी नहीं पूछते, ना डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। मसरूफ होता हूँ यार, इतने सारे काम होते हैं, ऑफिस, फिर घर, फिर रिश्तेदारियाँ। मुराद, अगर इस दफा भी बेटी हो गई तो क्या? अगर इस दफा भी बेटी हो गई तो अब दूसरी शादी कर लेंगे। ये किसने कहा तुमसे? किसी ने नहीं कहा। मगर आप अब दूसरी शादी तो नहीं करेंगे? फजूल बातें मत करो, आ जाओ। मुराद, मुझे डर लगता है। किस बात से डर लगता है यार? आने वाले वक्त से। यहाँ पर तो सबको बेटा चाहिए, और अगर मेरा बेटा ना हुआ तो सबका रवैया मेरी तरफ बदल जाएगा। बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ, बेटी हो जाएगी। ऑनेस्टली मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगा। कितना सुना सुना हो गया है घर। सलमा के इंतकाल के बाद और बेटियों की शादी के बाद तुम तो बिल्कुल अकेले रह गए हो हाजी। हाँ बाजी, इसीलिए मैं अल्लाह से गिड़गिड़ा कर बेटे की दुआ मांगता था। बेटा होता तो उसकी शादी करता, उसके बच्चे होते, आज मैं यूं अकेला ना होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जीते रहो। वो चाय। आजकल ये आई हुई है? हाँ, आतिका और कमर तो अक्सर आते हैं। वो समरा तो दुबई में है माशाल्लाह, तो आतिका ने बाप को संभालने की जिम्मेदारी ले रखी है। फूफो, मैं अब्बू के लिए खाना बना के आती हूँ। ठीक है बेटा। और उमामा, हसीब, तुम तो उससे नाराज थे ना, वो भी आती है कि नहीं? नाराज तो खैर बाजी मैं आपसे भी बहुत था, लेकिन वक्त का सैलाब बहुत सी नाराजगियों को बहा कर ले जाता है। मैंने उसको खुद मना किया हुआ है। हाँ, वो दूर है ना, जिम्मेदारियाँ भी बहुत हैं उसकी, तो बेचारी मैंने एवं खामखा उसको तकलीफ दें तो भाई ये दो काफ़ी है ना मुझे संभालने के लिए, बहुत है। हाँ? एक बात कहूँ हसीब, मुझे बड़ा मान था बेटे की माँ होने पर, मगर मैं समझती हूँ कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि अल्लाह ने तुम्हें बेटियों से नवाजा है। वो तुम्हारा ख्याल रखती हैं, तुम्हारी देखभाल करती हैं, तुमसे मिलने आती हैं, तुम्हें पूछती हैं। और मुझे देखो, मेरा एक ही बेटा है,
वो ना मुझे पूछता है ना कभी आता है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जो कुछ मैंने मामा के साथ किया है उसकी सजा मिल रही है मुझे। हो सकता है भाई, हो सकता है। वैसे आप ठीक कहती हैं, मुझ पर तो वाकई अल्लाह की बड़ी रहमत है बेटियों की सूरत में। मुझे तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए। मैं ऐसे ही नाशुक्री कर रहा हूँ। मुझे तो जो अल्लाह ने नहीं दिया बस उसी का ही गिला किए जा रहा हूं मैं। ये कोई बात है? माफ कर दे या अल्लाह, माफ कर दे, शुक्र है, माफ कर दे। बाजी चाय पिए? हाँ ये लो। आप पिए, ले लिया। ये तुमने अपने क्या हालत बना के रखी है? मुझे क्या हुआ है? क्या मतलब क्या हुआ है मामा? कितने दिन हो गए तुम डॉक्टर के पास नहीं गई? मैंने नहीं जाना किसी डॉक्टर के पास। मेरा इलाज कोई खानम बीबी कर रही है। ओ मामा, तुम कितनी अनपढ़ों वाली बातें कर रही हो, पता है तुम्हें? ये सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में होता है मामा। इसमें औरत का कोई अमल दखल नहीं होता। सारा इन्हिसार मर्द पर होता है। सब कुछ जानकर तुम, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा हूँ मामा कि तुम मेरी वही पढ़ी लिखी बहन हो। देखो मामा, अल्लाह ताला का कुरान पाक में वाज़े फरमान है कि मैं जिसे चाहता हूँ बेटा देता हूँ और जिसे चाहता हूँ बेटी। क्या तुम अल्लाह ताला की रज़ा से नाराज़ी हो? तुम एक काम करो, उठो जल्दी से मेरे साथ मेरी क्लिनिक चलो। तो क्या हालत क्या बनाई है तुमने अपनी? मामा, मुझे तो तुम एनीमिक लग रही हो। आतिका, मैं वही करूँगी जो मेरी सास मुझे कहे। चाहे इसमें तुम्हारी जान चली जाए? जान तो वैसे भी चली जाएगी। अगर बेटा ना हुआ तो अम्मी मुराद की दूसरी शादी करा देंगे। देखो मामा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, होता वही है जो अल्लाह चाहता है, बस। वाकई नौरीन और मुन्ने के जाने से घर कैसा बेरौनक हो। दादी, हम हैं ना आपके पास। अरे तुम लोगों का क्या है, लड़कियां हो, मेरे लिए एक और मुसीबत। दादी, आप भी तो लड़की हैं, आप भी क्या मुसीबत है? देखी तुमने इसकी बदतमीजी? अरे खाने पे आती है तो खाती चली जाती है, बोलने पे आती है तो बोलती चली जाती है। खामोशी से नाश्ता करो। तुम्हारी बहन क्या करने आई थी? वैसे ही अम्मी। अब बहन के डॉक्टरी के चक्कर में ना पड़ना। याद है ना खानम बीबी ने क्या कहा था? मामा, देखो ज़रा, अल्लाह ताला ने आपको कितनी सेहतमंद और खूबसूरत बेटी से नवाजा है। मामा, अब ये क्या है?
ये कुफरान नेमत है उमामा। एक दफा अपनी बेटी की तरफ देख तो लो। ले जाओ इसे यहाँ से। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने आपको सेहतमंद बेटी दी है। मुराद भाई, मैंने तुम्हारी दूसरी शादी का फैसला कर लिया है। ये क्या कह रही हैं आप? तुम जो सोच रही हो ना, वो कभी भी नहीं होगा। मुराद जान छिड़कता है अपनी बीवी पे, वो कभी भी नहीं मानेगा। ठीक कह रही हो दीबा। अब तो मैं मुराद की दूसरी शादी करा कर छोड़ूंगी। ये तमाम जिंदगी दाग है। क्या हुआ मम्मी? होना क्या था? वही मनहूस बेटी। अब क्या करें ऐसी बातें। आप कहीं नहीं? बहुत ड्यूटियां दे दी। अब और खिदमत नहीं कर सकती हो मामा की बेटियों की मैं। अम्मी वो मुराद की भी बेटी हैं। वो सिर्फ उमामा की बेटियां हैं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं मुराद की दूसरी शादी कराऊंगी। सारी उम्र बेटियों का बोझ ढोता फिरेगा मेरा बेटा। चलें अस्पताल चलें। आतिका का बहुत बार फोन आ चुका है। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। सर फटे जा रहा है मेरा। मामा नहीं देखी रहो। कैसी हो? बहुत प्यारी है माशाल्लाह। ऐसे नहीं करते हो मामा, तो शुक्र करना चाहिए। तुम्हारे पास औलाद की नेमत है, सेहतमंद औलाद की। दुनिया में कितने लोग हैं जो तरस रहे हैं औलाद को, और तुम यूं रो रही हो। नहीं चाहिए मुझे ये। नाशुक्री मत करो। मुराद आए? बच्चियां आई हैं तुमसे मिलने, लेकिन मुझे नहीं मिलना उनसे। कैसी बेवकूफ़ी की बात है ये। ऐसे नहीं करते। चलो आंसू पोंछो।
माँ हो तुम उनकी, शौक से आई हैं बहन को देखने। मैं ला रही हूँ। अच्छा मम्मा मुराद, अस्पताल से आ रहे हो? नहीं, ऑफिस से आ रहा मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। कहीं मैंने तुम्हारी दूसरी शादी का फैसला कर लिया है। ये क्या कह रही हैं आप? वही जो तुम सुन रहे हो। ऐसा नहीं कर सकता, मेरी बेटियां हैं। मैं इसीलिए तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारी सिर्फ बेटियां हैं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो तुम क्या करना चाहते हो? तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बाप दादा की नस्ल खत्म हो जाए, उनका नामो निशान मिट जाए? एक दो नस्लों के बाद वैसे भी कौन सी नस्ल याद रहती है? दादा से पहले की नस्ल जानती थी आप? मुराद, तुम्हारा बेटा होगा तो कम से कम तुम्हारी नस्ल चलती रहेगी। अरे वो बुढ़ापे में तुम्हारा बाजू बनेगा। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मुझे पता है कि इस बार शादी के बाद बेटा ही होगा। बेटा, उम्मीद तो होगी। वो मामा से तो अब उम्मीद भी खत्म हो गई है। मैंने तुम्हारी दूसरी शादी का फैसला कर लिया है। पापा, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? ऐसे? पापा, आपको पता है मेरी छोटी सी बहन आई है, बहुत प्यारी है। पप्पा लोगों के मुन्नू से भी ज्यादा प्यारी है वो। अच्छा। पापा, आप उससे मिलने क्यों नहीं आए? ऑफिस में बहुत काम था बेटा, थक गए थे पापा और सर में भी बहुत दर्द है। ये बात आपसे अम्मा ने कही? नहीं, अम्मा ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पता है वो आपका इंतजार कर रही होंगी। हम कल सुबह चले जाएंगे। ठीक है बाबा। सहारा देना, अपनी बेटी को एक नजर देखना, कुछ भी जरूरी नहीं समझा? तो क्या मेरे और तुम्हारे दरमियान कुछ भी बाकी नहीं रहा? वो मोहब्बत के दावे कहाँ गए मुराद? मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए अपनाना चाहता था ताकि मैं तुम्हें अपने नाम के साथ जोड़ सकूं।
तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार सकूं। यकीन जानो, जब हम दोनों एक साथ होंगे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। तुम्हें मुझ पर यकीन तो है ना? नहीं चाहिए मुझे ये। क्यों आ गई है ये इस दुनिया में? नर्स! 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 ये क्या कर रही है यहाँ पे? इसे लेके जाओ यहाँ से। अम्मी, अम्मी, अम्मी बहुत मुबारक हो। किस बात की मुबारक? अम्मी लड़की हुई है। पागल लड़की? किसकी लड़की हुई है? ओ मामा के यहाँ चौथी बेटी हो गई है। ओफो, हाय बेचारी अकीला, कितनी उम्मीद थी उसे कि इस बार मुराद के यहाँ बेटा होगा। हाय हाय, क्या करूँ इसका। अम्मी आप नहीं जानती मैं कितनी खुश हूँ। ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी खुशी है। तुम क्यों खुश हो रही हो? तुम जो सोच रही हो ना, वो कभी भी नहीं होगा। मुराद जान छिड़कता है अपनी बीवी पे, वो कभी भी नहीं मानेगा। लेकिन इस बार वही होगा जो मैंने सोच रखा है। आप देख लीजिएगा। रहने दो बस, अकल कर लो कुछ। देखो मैंने सैंडविच बनाया है, अब जल्दी जल्दी खा लो वरना वैन आ जाएगी। तबीयत तो ठीक है आपकी? यहाँ क्यों लेटी हुई है? अंदर दिल घबरा रहा था। बच्चियाँ स्कूल चली गई? खुद ही तैयार होकर चली गई। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। नहीं नहीं, आप लेट जाना है, ऑफिस में ही कुछ खा लूँगा बस। मुराद, तुमने मेरी बात पर गौर किया? नहीं, ये मुझसे नहीं। मैं रियाना आपा को फ़ोन कर देता हूँ, वो आ जाएंगे आपके पास। अभी मामा की तबीयत ठीक होने में कुछ दिन तो लगेंगे। आप आना। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम सलाम बेटा। ये क्या जुल्म हो गया अकेला तुम्हारे साथ। बैठिए आपा, आइए बैठे। बड़ा अफसोस हुआ खाला जान। क्या कर सकते हैं बेटा, सब्र ही कर सकते हैं। चलो तुम दिल छोटा ना करो, हैं? कैसे दिल छोटा ना करें? कितना अरमान था पोते का। नौरीन के बेटे पर कितनी खुशी हुई थी खाला जान को। ठीक है बेटा, लेकिन ये सब अल्लाह के काम है, उसकी मर्जी है, क्या हो सकता है। हाँ, अल्लाह की मर्जी तो है,
लेकिन इंसान कोशिश करना तो नहीं छोड़ता, क्यों खाला जान? ठीक कह रही हो दीबा। अब तो मैं मुराद की दूसरी शादी कराकर छोड़ूंगी। ऐसा लग रहा है आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं भी सूप बना कर लाती हूँ। हाँ, ये बच्ची मेरा कितना ख्याल रखती है। आपा, आप तो जानती हैं कि मेरी कितनी ख्वाहिश थी दीबा को अपनी बहू बनाने की। शायद इसीलिए इसकी शादी नाकाम हुई, क्योंकि उसको मुराद की जिंदगी में आना था। मगर अकेला, मुझे तो कोई एतराज नहीं, पर तुम मुराद से तो पूछ लो। आपा, मैं मुराद से बात कर लूँगी, लेकिन आप मेरी बात जहन में रखिएगा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। चाय बना दूँ? नहीं, मैं पानी पीने आया था बस। बेटी के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। ना जाने खाला जान इतनी क्यों परेशान रहती है। ये बात तुम समझा दो ना अम्मी को। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैंने समझा दूंगी। चौथी बेटी है बेचारी की। हाय हाय बेचारी। ना शौहर आया, ना सास आई, बड़ी नंद आई थी, वो भी चली गई, ना बच्ची को देखा ना छुआ, बेचारी रोज जा रही है। हाय हाय, फूल जैसी बच्ची के साथ कैसी ना गदरी। चौथी बेटी है ना, इसकी कदर कहाँ होगी। यही अगर चौथा बेटा होता तो देखो कितनी खुशियाँ मनाई जाती। मसरूफ था थोड़ा, इसलिए नहीं आ पाया। आप मायूस थे, इसीलिए नहीं आए। जहाँ उम्मीद होती है वहाँ मायूसी भी तो होती है ना। तुम मायूस नहीं हो? अब एक दफा आके मेरा हाथ थाम लेते, कभी मायूस ना होती। आया तो नहीं, हमारा हाथ भी थाम रखा। मैंने ये वक्त जिस मुश्किल से गुजारा है ना मुराद, सिर्फ मैं जानती हूँ। I'm sorry। हो सके तो माफ कर देना। मेरा तो जुर्म भी इतना बड़ा है, मैं तो माफी भी नहीं मांग सकती। नहीं, थैंक यू। अरे मोहम्मद, देखो कितनी प्यारी है ये तो वाकई बहुत प्यारी है। क्या मतलब, तुमने पहले नहीं देखी? मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। कितनी अजीब बात है ना मुराद, औरत अपनी जान पर खेलकर एक बच्चे को जन्म देती है, मगर उसकी अहमियत का अंदाजा शौहर की नजरों से होता है।
पर्ची दे दो ना। खुदा का खौफ करें आप समझाइए ना। देखिए क्या कह रही हैं अम्मी। क्या कुछ नहीं किया रेहाना ने तुम्हारे लिए? भाई से पहली दफ़ा कोई चीज़ मांगी थी और तुम उसके भी आड़े आ गई। अम्मी अगर रेहाना आपा मुझसे कुछ और मांगती तो मैं उन्हें ज़रूर दे देती, मगर मैं सोहा नहीं दे सकती। है कहीं नजर में हकारतें तो कहीं दिलों में है नफरतें। चला रहा है अज़ल से जो ये उसी तरह का ही दाग है। किसी